हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 25वां दिन है, यानी कि डे 25। इससे पहले डे 1 से लेकर के डे 24 तक की वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं। इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपने इससे पहले की कोई भी वीडियो मिस कर दी तो 25वां दिन से हम शुरू करेंगे, यानी 25th डे से। इसमें हम कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। पहला, कर्ता डॉयर पर बल देते हुए, जैसे हरी लर्न्स द फर्स्ट लेसन, हरी पहला पाठ याद करता है। सेकंड, कर्म रिसीवर पर बल देते हुए, जैसे द फर्स्ट लेसन इज लर्न्ड बाय हरी, पहला पाठ हरी द्वारा याद किया जाता है। पहले प्रकार के वाक्य को कर्तृवाच्य यानी कि एक्टिव वॉइस और दूसरे प्रकार को कर्मवाच्य यानी कि पैसिव वॉइस कहते हैं। बातचीत करते समय कहने वाले को अपने आशय के अनुसार वाक्य का चुनाव करना चाहिए। इनका अभ्यास कीजिए और बोलने की अपनी योग्यता को बढ़ाइए। तो जिसे हम बातचीत करते हैं तो कहने वाले को अपने आशय के अनुसार वाक्य का चुनाव करना चाहिए। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखो, पहला, दो प्रकार से हम किसी बात को कह सकते हैं। पहला, कर्ता पर बल देते हुए, जैसे हरी लर्न्स द फर्स्ट लेसन, कि हरी जो है वो पहला लेसन सीखता है। और दूसरा, कर्म पर बल देते हुए कि द फर्स्ट लेसन इज लर्न्ड बाय हरी, पहला पाठ हरी द्वारा याद किया गया। तो दोनों में अंतर है, बात वो सेम ही कहना चाहता है। यहाँ पर हमने कर्ता पर बल दिया है और सेकेंड वाक्य में हमने कर्म पर बल दिया है। तो पहले वाक्य में है कि हरी ने पहला लेसन याद किया, हरी पहला पाठ याद करता है। दूसरे वाक्य में है कि पहला पाठ हरी द्वारा याद किया जाता है। तो यहाँ हमने पहले पाठ को पहले रखा और यहाँ पर हमने हरी को पहले रखा। ठीक है, तो ये पहले प्रकार के वाक्य को एक्ट वॉइस कहते हैं। कर्तृवाच्य, ये वाला जो था जिसमें हमने हरी यानी कर्म कर्ता पर बल दिया, कर्ता पर जब हमने बल दिया, हरी लर्न्स द फर्स्ट लेसन, हरी पहला पाठ याद करता है, तो ये तो हमारा एक्टिव वॉइस है। ठीक है, और दूसरे प्रकार का जो वाक्य है, द फर्स्ट लेसन इज लर्न्ड बाय हरी, पहला पाठ हरी द्वारा याद किया जाता है, ये जो हमारा है ये है पैसिव वॉइस। ठीक है, बातचीत करते समय कहने वाले को अपने आशय के अनुसार वाक्य का चुनाव करना चाहिए। इनका अभ्यास करते हैं। चलिए, एक्टिव वॉइस के यहाँ दिए गए हैं, पैसिव वॉइस के यहाँ दिए गए हैं। तो एक्टिव वॉइस में हम कर्ता पर बल लगाते हैं, ठीक है, और इधर कर्म पर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बस फिर तो आप कर ही लेंगे। तो देखो, कर्ता जो कर रहा है, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाने को गा रहा है, ठीक है, वह गीत गाता है, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पर कर्म को, वो क्या गाता है, गाना गाता है, तो सॉन्ग को पहले रखो। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम, उससे गीत गाया जाता है। समझे यहाँ पर अंतर। अब देखो दूसरे वाक्य को देखो, मैंने संदेश पहुँचा दिया। अब यहाँ मैंने संदेश पहुँचा दी, तो कर्ता है, किसने संदेश पहुँचाया, मैंने पहुँचाया, तो यहाँ मैंने को पहले रखा, मैंने संदेश पहुंचा दिया। अब कर्म, संदेश पहुंचाया है ना, तो संदेश पहुंचाया तो संदेश पहले रखोगे, संदेश पहुंचा दिया गया। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। आई डिलीवर्ड द मैसेज वॉज डिलीवर्ड। वे क्रिकेट खेलेंगे, दे विल प्ले क्रिकेट, कर्ता पर बल है, दे विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेंगे। अब कर्म पर बल देना है, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट को पहले रखो पैसिव वॉइस में। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाएगी। तो एक्टिव वॉइस में हमने लिखा वे क्रिकेट खेलेंगे और पैसिव वॉइस में लिखा क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाएगी, तो क्रिकेट को पहले रख दिया। जबकि इधर हमने क्रिकेट को पहले नहीं रखा था, वे यानी दे को पहले रखा था। समझ गए। अब इसी तरीके से अब मैं सेंटेंस पढ़ती जा रही हूँ, आप लोग ऐसे ही इनकी प्रैक्टिस करते जाइए। एक्टिव वॉइस में, क्या तुम चिट्ठी लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। पैसिव वॉइस में, क्या तुमसे पत्र लिखा जा रहा है, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। मजदूर नहर खोद रहे थे, लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनल, मजदूरों द्वारा नहर खोदी जा रही थी। अ कैनल वॉज बीइंग डग बाय द लेबरर्स। क्या तुमने वह काम कर लिया है, हैव यू फिनिश्ड दिस जॉब, क्या यह काम तुम्हारे द्वारा किया गया है, हैज़ दिस जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू।
क्या गाड़ी आने से पहले तुम अपना सामान बांध चुके होगे? विल यू हैव पैक्ड योर लगेज बिफोर द ट्रेन्स अराइवल? अब यहाँ लगेज को पहले रख दो। विल योर लगेज हैव बीन पैक्ड बिफोर द ट्रेन्स अराइवल? क्या गाड़ी आने से पहले तुम्हारा सामान बांधा जा चुका होगा? ठीक है, उसकी मदद करो, हेल्प हिम, अपने द्वारा उसकी सहायता होने दो, तुम, ठीक है, यहाँ तुम ब्रैकेट में है, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय यू। तो वाच्य बदलने के लिए अर्थात कर्ता के स्थान पर कर्म को प्रमुख बनाने के लिए दो बातें की जाती हैं। तो अब देखो, कर्ता था, सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में कर्ता को लगते हैं, लेकिन अब कर्ता को हटाकर कर्म को प्रमुख हम कब बनाते हैं? पैसिव वॉइस में। तो इसके लिए दो बातें की जाती हैं। पहली तो ये वाक्य में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। तो वाक्य में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। कर्ता को तो हम कर्म बना देंगे और कर्म को कर्ता बना देंगे। यानी जब कर्ता था तो कर्ता के स्थान पर कर्म आ जाएगा और कर्म के स्थान पर कर्ता चला जाएगा पैसिव वॉइस में। जैसे राम यहाँ कर्ता है, ने रावण को मारा, तो रावण कर्म है, ठीक है। तो अब इसको इंग्लिश में लिखा जाएगा राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मार दिया। अब ये कर्मवाच्य में यानी पैसिव वॉइस में ये हो जाएगा कि रावण राम द्वारा मारा गया। अब कर्म को आप कर्ता की जगह रखो, राम की जगह सबसे पहले आप रावण रख दीजिए कि रावण राम द्वारा मारा गया। बात तो एक है ना, तो रावण को पहले रख दिया और राम जी को हमने रख दिया कर्म की जगह। तो रावण जहाँ था वहाँ हमने राम जी को रख दिया, तो रावण राम द्वारा मारा गया, रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो इस तरीके से पैसिव वॉइस में हमने बदल दिया। क्रिया का रूप, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि क्रिया का रूप बदल जाता है, अर्थात किसी भी काल कोई भी टेंस का कर्तृत्ववाच्य हो उसमें मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के रूप में हो जाती है, ठीक है। जैसे डू, डूइंग आदि बदलकर डन हो जाएंगे और दूसरे इसके साथ एक सहायक क्रिया इज, वॉज, बी, बीइंग, हैज बीन आदि और जुड़ जाती है। अगर आप बदलेंगे ना किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो दूसरा क्या चेंज आएगा कि जो क्रिया का रूप है वो बदल जाएगा, जो जिस भी काल में है ना वो बदल जाएगा, पार्टिसिपल के रूप में हो जाती है। जैसे डू, डूइंग, कर रहा है, उसको डन यानी हो गया, डन में कर दोगे, डू डूइंग बदल के डन हो जाएगा। और इसके साथ साथ सहायक क्रिया भी लग जाती है, हम सब पढ़ चुके हैं सहायक क्रिया वगैरह, है ना, टेंसेस, इज, वॉज, बी, बीइंग, हैज बीन, ये सारी सहायक क्रियाएं लग जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ऊपर दिए गए वाक्यों में आप ऐसा देख भी सकते हैं कि देखो यहाँ पर था लेबरर्स वर डिगिंग अ कैनल, लेबरर्स जो है वो एक गड्ढा खोद रहे हैं, मतलब नहर खोद रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ डिगिंग की जगह हम इसका पार्टिसिपल रूप ले लेंगे, यानी डग ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो डिगिंग का डग हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, तो हमने डग ले लिया। अब कोई सहायक क्रिया भी जुड़ती है तो बाय आ गई यहाँ पर, डग बाय द लेबरर्स। तो ये चेंज आता है जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे देखो, आर यू राइटिंग अ लेटर, अब यहाँ राइटिंग का पार्टिसिपल रिटन, ठीक है, यह लिखा भी है, मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के रूप में हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ रिटर्न हो गया। अब सहायक क्रिया देख ली, बीइंग भी जुड़ा, बाय भी जुड़ा, ठीक है, तो सहायक क्रिया जुड़ गई। इस तरीके से होता है। तो अब आपको नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो कर्मवाच्य हैं, यानी कि जो पैसिव वॉइस के हैं, लेकिन इनमें कर्ता गायब है। तो अब कर्ता ना होने के कारण इनको आप एक्टिव वॉइस में कैसे बदलोगे? इसमें बदलना तो संभव है नहीं, क्योंकि एक्टिव वॉइस में कर्ता चाहिए होता है। तो ऐसे वाक्यों में कर्ता ज़रूरी नहीं होता। इस प्रकार के बहुत से वाक्य हो सकते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। तो पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस जिनमें कर्ता नहीं होता तो वो नहीं बदले जा सकते एक्टिव वॉइस में। इन वाक्यों में कर्ता जरूरी नहीं होता। जैसे ताजमहल बहुत खर्च करके बनवाया गया था, द ताज वॉज बिल्ट एट एन अनॉर्मस कॉस्ट। मकई वर्षा ऋतु में बोई जाती है, मेज इज सोन इन द रेनी सीजन। आपको आपकी लापरवाही की सजा दी जाएगी, यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस। सभी पेपर देखे जा चुके होंगे, ऑल द पेपर्स विल हैव बीन मार्क्ड। क्या आपको धोखा दिया गया है, हैव यू बीन चीटेड। क्या उसे सूचना दे दी गई है, हैज़ ही बीन इन्फॉर्म्ड। वह चीनी आक्रमणकारियों से लड़ता हुआ
मारा गया, ही वॉज किल्ड फाइटिंग द चाइनीज एग्रेसर्स। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 के दिन हुआ। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। नौचंदी का मेला हर साल मेरठ में लगता है। द नौचंदी फेयर इज़ हेल्ड एवरी ईयर एट द मेरठ। ये सारे पैसिव वॉइस के हैं। दिल्ली से कई दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। मैनी डायरीज आर पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी। ही विल बी प्लीज्ड या फिर हैप्पी टू सी यू। मैं बाढ़ का प्रकोप देखकर दंग रह गया। I was surprised to see the fury of floods। कहा जाता है कि शिवाजी भगवान शिव के अवतार थे। It is said या फिर believed that शिवाजी was an incarnation of Lord Shiva। अब है imperative sentences, आज्ञार्थक एवं प्रार्थना परक। ठीक है, imperative mood, कर्तृत्ववाच्य के वाक्य कर्मवाच्य में बदलने के लिए लेट का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। कई बार जो एक्टिव वॉइस वाक्यों में आशय के अनुसार रिक्वेस्ट और शुड आदि शब्द जोड़कर कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस के वाक्य बनाए जाते हैं। दोनों का अभ्यास कीजिए। उदाहरण के लिए आगे दिए गए वाक्य ध्यान से पढ़िए। तो जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं आज्ञार्थक एवं प्रार्थनापरक कर्तृत्ववाच्य के वाक्य कर्मवाच्य में बदलने के लिए लेट का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। ठीक है, और कई बार एक्टिव वॉइस के वाक्यों में ना हमें रिक्वेस्ट और शुड लगाना पड़ता है। रिक्वेस्ट और शुड शब्दों को जोड़कर हमें उसे पैसिव वॉइस में बदलना पड़ता है। तो ये हम आगे थोड़ा शब्द वगैरह देखेंगे, आई मीन सेंटेंसेस वगैरह देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आएगा। यह काम करो, यह काम होने दो। यह काम करो को हम बोलेंगे डू दिस वर्क, और यह काम होने दो लेट दिस वर्क बी डन। ठीक है, तो यहाँ लेट हो गया ना, स्टार्टिंग में लेट लग गया। तो अब यहाँ पर यही था कि जो आज्ञार्थक आज्ञा देने वाले शब्द, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने वाले जो वाक्य होते हैं, और जो आज्ञा देकर जो हम चीज़ बोलते हैं यह काम करो, तो हम आज्ञा दे रहे हैं ना, तो ये आज्ञार्थक हो गया वाक्य। और प्रार्थना परक वाक्य जिसपे हम प्रार्थना करते हैं, कृपया ये काम कर दीजिए, तो ये प्रार्थना परक वाक्य हो गया। तो इनमें ना जब हमें ऐसे वाक्य जो कि एक्टिव वॉइस में है, आज्ञार्थक और प्रार्थनापरक एक्टिव वॉइस वाले वाक्य को जब हमें पैसिव वॉइस में बदलना होता है तो हम लेट को ना सबसे स्टार्टिंग में लगा देते हैं वाक्य के, जब भी हम उसे पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में हमें लगाना पड़ता है रिक्वेस्ट और शुड। ठीक है, जब हम उन्हें पैसिव वॉइस में बदल रहे होते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जैसे मैंने यहाँ पर था यह काम करो, तो ये आज्ञार्थक वाक्य है। यहाँ मैं ऑर्डर दे रहे हैं हम लोग कि यह काम करो, डू दिस वर्क। तो अब यहाँ सबसे स्टार्टिंग में मुझे लेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो आज्ञार्थक और प्रार्थनापरक वाक्य होते हैं वो भी एक्टिव वॉइस के कर्तृत्ववाचक, तो उन्हें जब हम बदलते हैं ना कर्मवाचक में, यानी कि पैसिव वॉइस में, तो लेट लगाना पड़ता है सबसे स्टार्टिंग में। डू दिस वर्क, तो ये आज्ञार्थक वाक्य है, तो इसमें हम लेट लगा देंगे सबसे पहले, लेट दिस वर्क बी डन। ओके, पैसिव वॉइस में बदलने के लिए। उसके बाद उसे बैठने को कहो, आस्क हिम टू सिट डाउन। अब यहाँ भी लेट लगा, लेट हिम बी आस्क्ड टू सिट डाउन। पनिश हिम, उसे दंड दो, लेट हिम बी पनिश्ड, उसे दंड दिया जाए। एडवर्टाइज द पोस्ट, रिक्त स्थान का विज्ञापन दो, लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड, रिक्त स्थान का विज्ञापन दिया जाए, तो यहाँ भी लेट लगा। प्लीज डोंट स्मोक, कृपया धूम्रपान न कीजिए। अब यहाँ पर ये जो है ये है वो वाला, हमारे जो आज्ञार्थक होते हैं एक प्रार्थना परक होते हैं, है ना। तो अब इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हमें लगाना पड़ेगा रिक्वेस्ट और शुड का भी कभी कभी यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक, क्योंकि अब यहाँ पर हम प्रार्थना करें, प्लीज़ लगा रहे हैं ना, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक तरीके से, इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्टेड आएगा। तो यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक जब हम इसे पैसिव वॉइस पे बदलेंगे तब। डोंट इंकरेज इनडिसिप्लिन, ठीक है, कि इंकरेज मत करो डिसिप्लिन को, अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मत दो, तो हमें नहीं देना चाहिए प्रोत्साहन, तो इसलिए शुड लगेगा अब इधर कि शुड नॉट बी, नहीं होना चाहिए, हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन न किया जाए। इनडिसिप्लिन शुडंट बी इंकरेज, तो इधर शुड लगा। तो ये हमें वाक्य को देखकर ही पता लगाना पड़ता है कि शुड और रिक्वेस्ट की कहाँ ज़रूरत है। देखो यहाँ बोला भी गया था कि
कई बार जो एक्टिव वॉइस के वाक्य होते हैं उनमें आशय के अनुसार रिक्वेस्ट और शुड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपने समझा होगा। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करो तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। इन सेंटेंसेस को बार बार देखो, बार बार पढ़ो, अच्छे से समझ जाओगे। अब रिमेंबर, राम किल्ड रावण, रावण वॉज किल्ड बाय राम। तो पहला वाक्य जो है एक्टिव वॉइस का है, दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस का है। ठीक है, जो एक्टिव वॉइस है उसमें कर्ता राम प्रधान है और जो पैसिव वॉइस है उसमें कर्म रावण। ये चीज़ हम जानते हैं। अब जो है कर्तृत्व वाच्य यानी जो एक्टिव वॉइस है उससे पैसिव वॉइस में बदलने पर कई बार बाय का प्रयोग किया जाता है। जैसे रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब ये भी मैंने आपको बताया था कि जब हम चेंज करते हैं तो बाय लग जाता है। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम, जो भी हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस देखे थे उसमें मैंने बताया था कि देखो बाय लग रहा है तो बाय लग जाता है। कई बार जो होते हैं हमारे पैसिव वॉइस उनमें बाय का प्रयोग नहीं होता। जैसे लेट योर लेसन बी लर्न, उनमें लेट लग जाता है ना। जैसे अभी ऊपर हमने सेंटेंस देखे उधर लेट लग गया तो अब इधर बाय का प्रयोग करने की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज चार्ज विद थेफ्ट। ठीक है, अब इधर भी बाय का यूज़ नहीं होता, तो कभी कभी नहीं लगता बाय। एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जो पैसिव वॉइस है बहुधा वहाँ प्रयोग में आते हैं जहाँ कथन में कर्म पर बल दिया जाए। पैसिव वॉइस जब कर्म पर बल दिया जाए तो वहाँ प्रयोग में आएंगे। उदाहरण के रूप में यदि कोई छात्र कहना नहीं मानता तो कहा जाता है यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंस, यानी तुम्हें तुम्हारी लापरवाही के लिए दंड दिया जाएगा। तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड दिया जाएगा, इसका अर्थ तो यही हो गया। तो आप इसे एक्टिव वॉइस में ऐसे भी कह सकते हो कि द टीचर विल पनिश यू फॉर योर नेग्लिजेंस, अध्यापक तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड देगा। ये अब क्या हो गया, यहाँ पर कर्ता पर हो गया, बल यहाँ पर कर्ता पर लगा और जहाँ कर्म पर बल लगे वो होता है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका यह प्रभाव नहीं पड़ता जैसे पहले वाक्य का पड़ता है, क्योंकि यहाँ महत्व दंड देने वाले का नहीं दंड का है, इसलिए दंड क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए। तो वही बताया गया है जो सारी बातें हमने अभी ऊपर देखी हैं। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस यहाँ पर हमने क्लियर किया। इसको आप बार बार प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और पिछली वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरी सुने द नेक्स्ट वीडियो।